अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपेड सिम और पोस्टपेड सिम क्या होती है, इनमें आखिर क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपेड सिम और पोस्टपेड सिम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। दोस्तों, मैंने खुद भी टेलीनॉर की पोस्टपेड सिम यूज़ की थी, लेकिन मैंने अब दोबारा उसको प्रीपेड में कन्वर्ट करा लिया है। तो इसका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन दूंगा कि आपको पोस्टपेड सिम यूज़ करनी चाहिए या प्रीपेड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये टॉपिक शेयर करूंगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीपेड की। दोस्तों, प्रीपेड यहाँ पर अपने नाम से ही कुछ एक्सप्रेस कर रहा है कि आपने पहले पैसे देने हैं, फिर आपने किसी चीज को यूज करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें कॉल की या इंटरनेट की, अगर यहाँ पर हम कॉल की बात करें तो यहाँ पर आपने अगर कॉल करनी हो प्रीपेड सिम से, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने बैलेंस कराना है अपनी सिम में, तो फिर ही आप किसी को कॉल कर पाएंगे। अगर आपने इंटरनेट को यूज करना है तो आपने सबसे पहले किसी पैकेज को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा, तो फिर ही आप उस इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रीपेड का कुछ इस तरह का सिनेरियो है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पोस्टपेड की, तो यहाँ पर पोस्टपेड से मुराद कि आपने पहले यूज करना है, फिर आपने पेमेंट देनी है। दोस्तों, पोस्टपेड सिम का जो सिस्टम है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल की ही तरह है कि जितने आप यूनिट यूज करेंगे तो उतना ही आपका बिल आएगा। इसी तरह अगर आप पोस्टपेड सिम की बात करें तो आप जितना यूज करेंगे तो उतना ही आपका एक मंथ के बाद आपका बिल आएगा, तो आपने उस बिल को पे करना होगा। यहाँ पर पोस्टपेड का कुछ सिनेरियो इस तरह है। दोस्तों, पोस्टपेड सिम में आपको एक और ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप उसमें मंथली का एक फिक्स टारगेट रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंटरनेट यूज करना है तो अगर आप मंथली का अगर 10 जीबी यूज करते हैं तो आपने उसको टारगेट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आप कितने मिनट्स कॉल करते हैं वो भी आपने टारगेट में फिक्स कर लेना है। एसएमएस कितना यूज करते हैं तो वो भी आपने उस टारगेट में फिक्स कर लेना है। तो उसके बाद आपको एक फिक्स अमाउंट पता लग जाती है कि आपने मंथली में इतनी अमाउंट पे करनी है उस टारगेट की। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में बताता हूँ, तो उसमें आपको पोस्टपेड में आपको सही डीपली समझ आएगी कि पोस्टपेड सिम में बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीपेड की। दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंटरनेट का पैकेज करते हैं 10 जीबी का, अगर आप प्रीपेड में अगर 10 जीबी का पैकेज करते हैं तो उसमें अगर आप 1 जीबी यूज करते हैं या 2 जीबी यूज करते हैं तो आपने 10 जीबी की पेमेंट दी होती है, तो उसमें आपको 8 जीबी वापस नहीं मिलता। लेकिन अगर हम पोस्टपेड की बात करें, अगर आपने एक टारगेट रखा हुआ है, तो अगर आपने 10 जीबी का टारगेट रखा हुआ है तो अगर आप उसमें से 1 जीबी यूज करते हैं या 2 जीबी यूज करते हैं तो आपसे 2 जीबी के पैसे काटे जाएंगे, 10 जीबी के पैसे नहीं काटे जाएंगे। अगर आप 10 जीबी की बजाय 20 जीबी यूज कर लेते हैं तो क्या होगा कि जब एक मंथ के बाद आपके घर बिल आएगा तो आपका 10 जीबी जो उस टारगेट का था उसका आप पे करेंगे, उसके अलावा 10 जीबी आपका एक्स्ट्रा साथ में बिल आएगा कि आपने एक्स्ट्रा 10 जीबी यूज किए हैं, तो उसकी पेमेंट इतनी बनती है। तो दोस्तों बेसिकली पोस्टपेड में ये होता है। दोस्तों, पोस्टपेड सिम में आपको एक डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, वो ये है कि पहले मैं टेलीनॉर की पोस्टपेड सिम यूज करता था, लेकिन मैंने उसको प्रीपेड में कन्वर्ट करा लिया है। इसके पीछे रीजन क्या है? दोस्तों, मैंने मंथली का एक टारगेट फिक्स किया हुआ था, मैं प्रॉपर्ली उसको यूज करता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि फॉर एग्जांपल एक मंथ के बाद जब मेरे घर बिल आता था पोस्टपेड सिम का, तो सम टाइम ऐसा होता था कि मेरे पास पैसे होते थे, सम टाइम मेरे पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो टेलीनॉर वाले मुझे वार्निंग देते थे कि अगर आपने इस बिल को पे नहीं किया तो आपकी जो सिम है वो बंद कर दी जाएगी, उसकी जो सर्विस है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी सर्विस तब तक बंद रहेगी। तो यहाँ पर पोस्टपेड सिम का आपको ये डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम प्रीपेड की बात करें तो यहाँ पर प्रीपेड में ये होता है कि अगर आप बैलेंस करें, पैकेज करें या ना करें, तो आपकी सिम ऑन रहती है, आप उस पर कॉल वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने किसी ने आपको कॉल करनी हो तो वो इजीली कर सकता है, आपकी सिम को बंद नहीं किया जाता अगर आप बैलेंस ना भी करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रीपेड में ये प्लस पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ कि आपको पोस्टपेड सिम यूज करनी चाहिए या प्रीपेड सिम यूज करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पोस्टपेड सिम सिर्फ कॉल्स की ही वजह से यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने सम टाइम मंथली कॉल ज्यादा करनी होती है, सम टाइम कॉल्स कम करनी होती हैं, लेकिन जो मंथली पैकेजेस होते हैं उसमें आपको प्रॉपर कॉल्स नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिक्स अमाउंट मिल जाती है, लेकिन सम टाइम आप उस फिक्स अमाउंट से ज्यादा कॉल कर पाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग पोस्टपेड सिम सिर्फ कॉल की वजह से करते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि आपको जितनी आपने कॉल करनी होती है तो आपको मंथली उतना बिल आ जाता है, तो आप उस बिल को पे कर पाते हैं। यहाँ पर उन लोगों को पोस्टपेड सिम यूज करनी चाहिए जिनको ऐसा लगता है कि वो मंथली बिल इजीली पे कर सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, तो आप पोस्टपेड सिम यूज करें। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा आप पोस्टपेड सिम ही यूज करें, क्योंकि यहाँ पर आप इजीली पे कर सकते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी।
लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसा शख्स हैं जो मंथली इजीली पे नहीं कर सकते बिल, तो आप प्रीपेड सिम यूज करें। इससे फायदा ये होगा कि आपकी सिम को बंद नहीं किया जाएगा। जब आपके पास पैसे हों तो आप पैकेज अलाउ करें, उसको सब्सक्राइब करें और यूज करें। जब आपके पास पैसे ना हों तो आप उसको यूज नहीं कर पाते, आपकी सिम ऑन रहती है। तो दोस्तों बेसिकली प्रीपेड और पोस्टपेड में बेसिकली उसका जो कंसेप्ट था वो ये था, और उसके जो दरमियान डिफरेंस था वो ये था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।